वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स द बॉय नेक्स्ट डोर। यह फिल्म अमेरिकन इरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था रॉब कोहेन ने। फिल्म में मुख्य रूप से एक्टिंग की थी जेनिफर लोपेज, रायन गजमैन ने। इस फिल्म की राइटर बारबरा कोरी, जो पहले क्रिमिनल लॉयर रह चुकी थी, उन्होंने अपने लाइफ से इंस्पायर होकर इस कहानी को लिखा था। $4 मिलियन की इस फिल्म में $53 मिलियन का कलेक्शन किया था। अगर इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.8, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये कहानी है क्लेयर की। वैसे तो अपने पति गैरेट से उसके रिश्ते अच्छे थे, पर जब उसने गैरेट को रंगे हाथों पकड़ा अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट करते हुए, तब उससे अलग होने का फैसला किया। इसमें उसकी कलीग और बेस्ट फ्रेंड विकी ने भी उसे यही एडवाइस किया कि उसे अपने पति से डिवोर्स ले लेना चाहिए। इस कहानी में प्रवेश हुआ 19 साल के नोआ का। वो बगल वाले घर में अपने अंकल के साथ रहने आया है। उसके अंकल व्हील चेयर पर रहते हैं, ऐसे में उन्हें हमेशा हेल्प की ज़रूरत रहती है। इस क्रम में नोआ ने इस घर में रहना और उनकी मदद करना शुरू किया। क्लेयर ने जब एक अनजान को अपने पड़ोस में देखा, तब उसने पता लगाना शुरू किया। उसे ये पता चला कि नोआ अनाथ है। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। यहाँ रहते रहते नोआ ने क्लेयर के टीनेज सन केविन से दोस्ती कर ली। इन सब के साथ ही नोआ ने केविन के स्कूल को भी अटेंड करना शुरू कर दिया। क्लेयर इसी स्कूल में टीचर है। क्लास में उसने होमर की लिखी लायड पोएम को पढ़ने को कहा। ये पोएम एक लव स्टोरी के फॉर्म में है। उसे पढ़ता देखकर क्लेयर उसके प्रति आकर्षित हुई। अगले दिन जब नोआ अपने कपड़े बदल रहा था, तब उसने देखा कि विंडो से उसे क्लेयर देख रही है। क्लेयर इस समय घर में अकेली थी। कुछ दिनों बाद क्लेयर ने विकी और अपने बॉयफ्रेंड ईथन के साथ डबल डेट पर जाने का फैसला किया। यहाँ इनके साथ ईथन का फ्रेंड बेनी भी था। बेनी का बिहेवियर बड़ा असभ्य है। वो लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है, कभी किसी को ह्यूमिलेट करने का मौका नहीं छोड़ता। अगले दिन जब केविन घर पर नहीं था, तब नोआ ने क्लेयर को अपने घर पर बुलाया। उसे कुकिंग में क्लेयर की हेल्प चाहिए थी। यहाँ दोनों ने साथ में डिनर भी किया। डिनर के दौरान बीच बीच में नोआ उससे फ्लर्ट भी करता रहा। यहाँ क्लेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हुई, पर उससे बात करते करते वे उसके क्लोज होने लगी। नोआ ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की और दोनों यहाँ हम बिस्तर भी हुए। इन सब के बाद क्लेयर ने नोआ से कहा, ये सब जो हुआ है मुझे इसका अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। मेरे और तुम्हारी उम्र में बहुत फासला है और मैं शादीशुदा हूँ। नोआ ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, पर क्लेयर के अंदर इस समय गिल्ट था। नोआ के समझाने पर क्लेयर जब नहीं मानी, तब नोआ ने गुस्से में दीवार पर पंच मारा। इन सब में स्कूल का नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया। नोआ ने अब क्लेयर को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जबकि क्लेयर अब उससे दूरी बनाकर रखना चाहती है। नोआ ने क्लेयर का कंप्यूटर हैक कर लिया। यहाँ उसने क्लेयर से जुड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की। केविन से मिलकर उसने उसे गैरेट के खिलाफ नफरत करना सिखाया। उसने केविन को मैनिपुलेट करना शुरू किया। इससे केविन अपने पिता से नफरत करने लगा। वो अक्सर अब गैरेट पर चिल्ला उठता है। इन सब के बाद उसने केविन को जिम में ओवर वर्कआउट करने के लिए उकसाया। उसने इसके फ़ायदे गिनाए। अति उत्साह में आकर केविन ने ओवर वर्कआउट किया। इससे वो सदमे में चला गया। उसकी लाइफ बचाने के लिए बाद में नोआ ने केविन के एपीपेन से उसे उसकी रेगुलर मेडिसिन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया। इन सब के बाद भी नोआ नहीं रुका। उसने क्लेयर को फूल भेजा। क्लेयर को यह सब अच्छा नहीं लगा। वो उसे कन्फ्रंट करने उसके पास गई। उसने नोआ को अपने से दूर रहने को कहा। यहाँ नोआ ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे तैसे क्लेयर ने अपने आप को छुड़ाया। नोआ इन सब के बाद भी क्लेयर को स्टॉक करता रहता है। अगले दिन उसने देखा कि क्लेयर गैरेट के साथ डेट पर गई है। फिर जब दोनों अपने कमरे में एक साथ थे, तब भी नोआ छिपकर उन्हें देख रहा था। स्कूल में नोआ ने देखा कि एक स्टूडेंट केविन से उलझ रहा है। केविन को बचाने के लिए नोआ ने उस स्टूडेंट को न सिर्फ धमकाया, बल्कि उसका हेड बार बार लॉकर से हिट किया। इन सब की खबर विकी, जो कि अब स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, उस तक पहुंची। उसने नोआ के पास रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसने पाया है कि नोआ को पिछले स्कूल से भी उसके बुरे बिहेवियर और वायलेंस करने की वजह से एक्सपेल किया गया था। स्कूल में जब नोआ ने क्लेयर को अकेले में देखा, तब वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। क्लेयर ने अपने आप को बचाया। अगली क्लास में नोआ ने क्लेयर की सबके सामने इंसल्ट की। क्लेयर ने इस पर उसे एक्सपेल कर दिया। आज शाम को क्लेयर ने अपने घर में लीकेज देखी। इसका पता लगाने वो बाथरूम में गई। यहाँ उसने कुछ लिखा पाया। यहाँ क्लेयर के बारे में अश्लील शब्द लिखे गए हैं। इतने में नोआ का यहाँ आना हुआ। उसने क्लेयर का यहाँ बलात्कार करने की कोशिश की। क्लेयर ने उसे वॉर्न करते हुए कहा कि अगर वो उसके और केविन के आसपास भी दिखा, तब उसे जेल जाना पड़ सकता है। इन सब बातों का नोआ पर कुछ असर नहीं हुआ। अगले दिन उसने क्लेयर की क्लास में प्रिंटर चालू छोड़ दिया। इसमें उसके और क्लेयर की एक साथ बेड पर होने की तस्वीरें हैं। अब ये पिक्चर्स पूरे क्लास में फैल गई हैं। इन सब के बाद भी वो नहीं रुका। उसने गैरेट से बातचीत करके दोस्ती बढ़ानी शुरू की। आज शाम जब क्लेयर अपने घर में पहुंची, तब उसने नोआ को गैरेट और केविन के साथ अपने ड्राइंग रूम में देखा।
अकेले में मौका पाकर नोआ ने क्लेयर से कहा, मेरे पास हम दोनों के एक साथ होने की वीडियो है। मैंने उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तुम्हें हमारे बीच जो हुआ उसे कंटिन्यू रखना होगा, वरना ये वीडियो गैरेट और केविन साथ में बैठकर देखेंगे। क्लेयर ने इन सब से इनकार किया। उसने नोआ से छुटकारा पाने के लिए विकी से हेल्प मांगी है। विकी ने नोआ से बात करके उसे अपने घर पे बुलाया, जबकि क्लेयर छिप के नोआ के घर में पहुंची। यहाँ वो उन वीडियोस को ढूंढकर डिलीट करना चाहती है। वो ये देखकर दंग है कि उसकी पिक्चर्स कमरे की दीवारों पर चारों तरफ हैं, यहाँ तक कि लैपटॉप पर भी हैं। इन सब के साथ ही उसे इंस्ट्रक्शंस लिखे मिले हैं कि किस तरह गैरेट की कार का ब्रेक फेल किया जाए। साथ ही नोआ ने अपने पेरेंट्स की कार का ब्रेक फेल करने का इंस्ट्रक्शन भी लिखा है। उसे अब नोआ पर शक होने लगा है कि उसने ही अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया है। उसने एक डिटेक्टिव की सहायता से नोआ के पेरेंट्स के एक्सीडेंट का सच पता लगाना शुरू किया। इधर नोआ ने विकी को टेप से उसका मुंह बंद कर दिया है। उसने विकी की आवाज़ रिकॉर्ड की, जिसमें उसे कहलवाया कि वो अपने घर पर क्लेयर का इंतज़ार कर रही है। इस मैसेज को सुनकर क्लेयर यहाँ पहुँची, पर यहाँ पहुँचकर वो देखती है कि विकी मर गई है। डरी हुई क्लेयर ने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। वो नोआ के पास भी पहुँची। उसने उसे कन्फ्रंट करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। तुमने ही अपने पेरेंट्स का खून किया है। नोआ ने कहा, तुम कुछ नहीं जानती। मेरी माँ ने खुदकुशी की थी। जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता ने उन्हें चीट किया है, तब मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद मैंने अपने पिता के कार का ब्रेक फेल किया था। उस एक्सीडेंट में मेरे पिता के साथ साथ उनकी मिस्ट्रेस भी मरी थी। इस तरह मैंने अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। इसके बाद वो क्लेयर को एक बार्न हाउस में ले गया। यहाँ उसने ऑलरेडी गैरेट और केविन को बांधा हुआ है। गैरेट को काफ़ी मारने के बाद उसने उसे लहूलुहान कर दिया है। केविन को भी उसने हथकड़ी से बांध कर रखा है। क्लेयर इन्हें बचाना चाहती है, पर नोआ ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। क्लेयर इन सब से इनकार करती जा रही थी। इसके बाद नोआ ने इस बांध के चारों तरफ केरोसिन डाल दिया। इससे यहाँ धुआं होने लगा। थोड़ी देर में ही यहाँ आग फैल चुकी थी। इन सब में गैरेट अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने नोआ पर अटैक किया। नोआ ने अपने गन से गैरेट के चेस्ट में शूट किया। इसके बाद वो क्लेयर के पास पहुंचा। वो अभी भी उसे पाने की जिद करने लगा। इतने में क्लेयर ने वो एपीपेन निकाला, जिससे वो केविन को मेडिसिन इंजेक्ट करती है। उसने इस पेन से नोआ की आंख में स्टैब किया। नोआ ने एपीपेन को अपनी आंख से हटाया। ब्लाइंडली उसने क्लेयर पर अटैक किया। वो केविन को जान से मार देने की कोशिश में उसकी तरफ बढ़ा। तभी क्लेयर ने उस लीवर को पुल कर दिया, जिससे कि यहाँ मौजूद इंजन नोआ के ऊपर गिरा। इस तरह नोआ की यहीं जान निकल गई। क्लेयर ने केविन को छुड़ाया और दोनों गैरेट को इस बार्न हाउस से निकालने में मदद करने लगे। इतने में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। बाद में गैरेट को हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी नोट पर यह कहानी समाप्त हो गई। ये कहानी ऑब्सेशन की है। किसी को पाने के ऑब्सेशन में लोग कौन कौन से क्राइम कर जाते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।